बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हाज़िर हैं जनाब हम अपने नए व्लॉग के साथ, आज की नई रूटीन के साथ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे अपने डेली रूटीन में फ़ुल टाइम बिज़ी होंगे। हाँ जी, ये है जी सुबह-सुबह का टाइम और नमाज़ अदा की, तस्बीहात की। तो आपको पता है अगर इसके बाद माँ सो जाए तो फिर तो सारा दिन की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत से काम पेंडिंग पड़ जाते हैं। और लाहौर में चल रहा है जी रमज़ान में बारिश का मौसम। ठंडा-ठंडा रमज़ान हो गया। पहले 10 दिन ठंडे, दरमियान में 10 दिन बहुत गरम, लॉन ली पहननी शुरू कर दी, पंखे चल गए और अब एकदम फिर सर्दी। तो ये है कि मैंने कपड़े वॉश किए थे, ऊपर बारिश हो गई थी शुरू, तो मैं ना सुबह रात में ही बल्कि ना इनको उतार कर ला के तो नीचे मैंने बेड पर फैला दिए, ताकि ना ख़राब ना हो। तो खुश्क हो गए, फ़ैन ऑन कर दिया, ड्राई हो गए तो मैंने कहा साथ-साथ इनको ना तह करके तो समेट दूँ। ये समेटने हैं क्योंकि अगर तो ये अब रह गए तो फिर सारा दिन की सफाई रह जाती है। और यही एक वजह है कि सुबह के टाइम में उठने में और सुबह के टाइम में काम करने में यही बरकत है कि ये थोड़ा-सा टाइम अगर आप 15 20 मिनट हर काम को देते जाएँ, जिसको मिलाकर कोई 1 घंटा या डेढ़ घंटा बनता है, तो आपका घर फुल टाइम नीट हो जाता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप हर रूम को या अपने घर के हर पोर्शन को डेली में कोई थोड़ा-थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा उसको निकालें, तो उससे ये होता है कि आपको एकदम से पूरे घर की बड़ी सफाई या जिसे कहते हैं ना ग्रैंड सफाई जो होती है वो नहीं करनी पड़ती। इसी तरह मैंने ऐसे किया, सबिया के कपड़े समेटे, बाकी कुछ शर्ट्स थी मेरे भाई की, वो मैंने उनको समेटा, फ़ोल्ड किया, वो वाला रूम मैंने नीट कर दिया। तो अब मैंने सोचा कि ये जो डाइनिंग एरिया है ना इसको मैं नीट कर दूँ, क्योंकि घर बहुत छोटा-सा है तो सेंटर में ये रूम है। तो बाकी पहले वाला हुसैन का रूम मैंने साफ़ कर लिया था। अब मैंने सोचा कि डाइनिंग रूम को टाइमली साफ़ कर दूँ, हेल्पर के आने से पहले, उसकी सफाई करने आने से पहले-पहले। क्योंकि वो तो ये काम नहीं करती हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने देखें डाइनिंग पर ना ट्रांसपेरेंट शीट्स बिछाई हुई हैं, एक ट्रांसपेरेंट है और एक उसके ऊपर मैंने फ्लावर वाली शीट बिछाई है। इसको मैंने अच्छे तरीके से ना डाइनिंग के ऊपर ही रख कर और जो होता है ना, और मैंने इसे कुछ भी नहीं किया, लेमन वैक्स जो होता है बर्तन धोने वाला साबुन जो होता है, उसके साथ अच्छे से नीट किया है और गीले कपड़े के साथ मैं इसको ना वाइप करती जा रही हूँ। ये इतनी प्यारी साफ़-सुथरी हो जाती हैं। पहले तो ना मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इस डाइनिंग को कैसे मैनेज करूँ, इसके ऊपर क्या शीट्स बिछाऊँ, क्या रनर करूँ, क्योंकि मेरा ना ये किचन है। ये मेरा समझें कि ये मेरे किचन की एक शेल्फ़ है। डाइनिंग भी यूज़ करती हूँ, एज़ अ डाइनिंग भी हम इसे यूज़ करते हैं और मेरा किचन बहुत छोटा है। कभी मैं आपको दिखाऊँगी, आप विज़िट कीजिएगा। तो फिर मुझे एक्स्ट्रा सामान डाइनिंग पर रखना पड़ता है और बखेरा-सा रहता है मेरे डाइनिंग पे ना अक्सर ही। तो अब ये करते-करते आप देखें, सेट कर रही थी तो मेरी एक चेयर है, इसका नीचे से ना डाइनिंग का फैब्रिक निकल गया था। तो मैंने अपने घर में कील काँटा सारा कुछ ही माशाल्लाह रखा होता है। इसको मैंने ना मोची कील लेकर और हथौड़ी मेरे पास थी नहीं है, प्लास्ता था, इसके साथ मैंने ठोक-ठोक कर ना इसको माशाल्लाह से सेट कर लिया। तो ये ठीक हो गई। पहले तो मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो जो पोसिश वाले होते हैं डाइनिंग की सेटिंग करने के लिए जो कोशिश करते हैं चेयर को, वहाँ पे ये चेयर देनी पड़ेगी, भेजनी पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की तो मैंने ये कर लिया। बहरहाल ये थोड़ी-सी डीप सफाई थी आज डाइनिंग की, क्योंकि मैं ना इसको तकरीबन मंथ में 2 टाइम्स ही करती हूँ। आम मैं डेली करती हूँ और आम यानी कि ऊपर से शीट वगैरह मैं डेली साफ़ करती हूँ, छोटी-मोटी डस्टिंग भी ऊपर से करती रहती हूँ। लेकिन जो डाइनिंग की डीप क्लीनिंग होती है ना इसकी चेयर्स की, पूरा शीट्स उठाकर नीचे से सारा और डाइनिंग हटाकर, वो मैं मंथ में 2 टाइम्स करती हूँ। और ये मैं मंथ में 1 टाइम करती हूँ, जाले वगैरह जो होते हैं ना। अगर ज़्यादा लग जाएँ तो मैं रेगुलर सफाई के दौरान इसको खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए, क्योंकि ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि एकदम से सारा बर्डन ना पड़े मुझ पे। एक दिन एक रूम हो जाए, एक दिन एक हो जाए, इसलिए फटाफट से ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मैनेज होता जा रहा है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने क्या किया कि मैंने ना ट्रांसपेरेंट शीट के नीचे ना एक जो है ना फैब्रिक वो बिछा दिया, एक कपड़ा बिछा दिया है। इसको मैंने ये पता है मुझे कपड़ा कैसे मिला? मैंने ना ईद के लिए एक बेडशीट सिलाई की है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ईद वाले दिन ही शेयर करूँगी। उस बेडशीट में से एक्स्ट्रा कपड़ा
जो है ना बचा था। मैंने फैब्रिक लिया है और उस बेडशीट पर मैंने डिज़ाइनिंग की है। एक्स्ट्रा कपड़ा बचा तो मुझे आइडिया आया कि यार ये अगर इसके नीचे बिछा दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा। अब ये मेरी हेल्पर आ चुकी हैं तो शुक्र है अल्लाह का, ये मेरी मदद कर रही है सफाई में, और साथ में से मेरे साथ शीट वगैरह भी बिछा दी है। सारा एरिया भी नीट कर दिया। बाकी जाले वगैरह मैंने सारे उतार दिए थे, डस्टिंग भी मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस एफ़र्ट के बाद ना मेरा माशाल्लाह से ये रूम भी नीट हो गया। अब रह गया बस मेरे पास ना मेरा थर्ड बेडरूम जो मेरा अपना है, वो मैं करूँगी। अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं उसकी क्लीनिंग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके साथ ही अब मैंने ऐसा किया कि ज़ाहिर-सी बात है मेरी बेटी जाग गई, उसकी रूटीन देखी, बच्चों को पढ़ाया, ये सब करने के बाद ना फिर मैं आ गई इफ़्तार के लिए किचन में। किचन में मैं इसलिए टाइमली आ जाती हूँ ताकि ना अपना, आपको पता है अगर टाइम से खाना बन जाए ना तो इफ़्तारी जो होती है स्पेशल कुछ पकोड़े, दही फुल्की, ये चीज़ें बनाने का ना टाइम बहुत आराम से मिल जाता है। तो आज ना मेरे ज़हन में आया कि फ्रिज में ना मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ है। उसको मैंने डीफ्रोस्ट किया, डीफ्रोस्ट करके मेरा चॉपर हो गया ख़राब। तो मैंने जो मसाला पीसने वाली डब्बी होती है ना, उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा डालकर ग्राइंड करके तो चिकन का कीमा बना लिया है। चिकन का कीमा बनाया है, साथ ही मैंने उसी में ना प्याज़ डाला और उसको ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करके उसको निचोड़ा, निचोड़ के उसके अंदर सब्ज़ मिर्चें कूट के, हरी मिर्चें, धनिया और नमक, मिर्च, हल्दी और दादड़ करके ना ज़ीरा और सूखा धनिया, थोड़ा-सा वो मैंने ऐड किया है। और ये इतना मुनासिब सा चिकन था, लेकिन माशाल्लाह आप देखें कि 12 मीट बाउल्स बन गए हैं, 12 कोफ्ते बन गए हैं। और ये मैंने ना रमज़ान में आज फर्स्ट डे ही कोफ्ते बनाए थे। और मेरे बेटे को इतने पसंद आए कि वो जनाब तो कहते हैं अम्मा अब हर रोज़ ही कोफ्ते बने। ग्रेवी मैंने इसकी स्मूथ बनाने के लिए क्या किया, प्रेशर में लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और टमाटर डालकर उसको अच्छे से उसको गला लिया। कोई 15 मिनट्स मैंने 10 टू 15 वेट चला के उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया। कढ़ाई में आप देख लें, निकाल के मैंने हल्के-हल्के मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च जस्ट, और टमाटर के छिलके जो थे वो मैंने रिमूव कर दिए। उसके बाद भुनाई कर रही हूँ। अच्छा, इसकी जितनी अच्छी भुनाई होगी, जितना अच्छा मिक्स शोरबा होगा ना, बच्चे उतना ही पसंद करते हैं, हस्बैंड भी पसंद करते हैं। अगर मसाला आ रहा हो तो बच्चे लाइक नहीं करते, साबुत-साबुत सा ना मुँह में आ रहा हो तो। अच्छा, ये करके मैंने भुनाई भी की है, और अब ना वो शायद वो वीडियो में शूट नहीं हुआ, मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच दही भी ऐड किया है। दही डालकर फिर मैंने इसको खूब भूना है। जब इसका ऑयल निकल आया है भुनाई के बाद, तो मैंने बिल्कुल ना ही कोफ्ते फ्राई किए और ना ही बस उनको, बस सीधे से मैंने फ्राई कोफ्ते बना के ना फ्रिज में रख दिए थे जस्ट। और उस मसाले के अंदर मैंने हल्का सा पहले से ना गरम कर लें एक साइड पर पानी। ये देखिए मैंने ना पानी गरम कर लिया हुआ है। थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद एक-एक करके कोफ्ता सीधा रख के उसमें मैंने चम्मच नहीं चलाया, और कढ़ाई को मैंने घुमा-घुमा के ना तो कोफ्ते बना लिए कि ये अब इतने हो गए हैं कि उस पानी में रह-रह करके ये देखिए बाइंडिंग हो गई है इनकी ना, अब ये टूटेंगे नहीं। अब बेहतरीन शेप में आ गए हैं, बेफ़िक्र होके इनको पकाएँ। ये सब करके मैंने धीमी आँच पर इसको रख दिया और बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन की। माशाल्लाह इतने लज़ीज़ बने कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलें जी, अब मिलेंगे एक और रूटीन के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।